तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 15 को। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब कह रहा है कि एक कोई टावर है, कह रहा है कि एक हाईवे इस टावर के फुट की ओर आता है। मान लीजिए कोई एक हाईवे ए है, इसके फुट की ओर आता है, ये कोई स्टेट हाईवे है। अब हमें कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वह टावर के टॉप पर खड़ा है। कह रहा है कि ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब मान लीजिए कहीं हाईवे पर एक कार है, कह रहा है कि इसको ऑब्जर्व करता है, मतलब इसको जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब गाइस तो एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि गाइस ए लाइन और ए लाइन क्या है, पैरेलल है। जब कभी ऐसे कोई दो पैरेलल लाइन होती हैं, उनके बीच कोई ट्रांसवर्सल होता है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इस एंगल के इक्वल यह एंगल होता है और इस एंगल के इक्वल यह एंगल होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो ए एंगल कितना है, 90। ये कितना होगा, ये 30, ये 90, तो हो जाएगा 60। अब ये 90 ही है तो ये कितना होगा, 30, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ऐसे भी आप देख सकते हैं, तो ये 30 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ अ टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कह रहा है कि जो कार है वह टावर के फुट की ओर आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है। कह रहा है कि विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड जो है वह कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, मतलब एक समान स्पीड से आ रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको बी मान लेते हैं। अब कह रहा है 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कह रहा है कि जब वह आदमी, जब वह मैन, जब वह कार को आप देखता है 6 सेकेंड बाद, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया होता है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया होता है 60 डिग्री। मतलब यह एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ए भी एंगल 60 डिग्री। अब गाइस यहाँ से यहाँ तक कि डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड। अब हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ अ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो हम उसको अज्यूम करते हैं टी, मतलब कार को जो टाइम लगेगा वह टी टाइम लगेगा, इतना हुआ। अब हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब गाइस इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी को हम अलग अलग बना लेते हैं ताकि हम और भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अब गाइस हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। अब गाइस हमें फाइंड क्या करना है कि बी सी को ट्रेवल करने में उस कार को कितना टाइम लगा, हमें फाइंड करना है। तो हमने इस टाइम को ज्यूम किया था टी, और ये टाइम जो था बी डी, ये कितना था, सी डी 6 सेकेंड और बी सी क्या था, टी। तो बी डी कितना होगा, 6 + टी, तो हो जाएगा 6 + टी टाइम लगा। अब गाइस हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे गाइस, बी सी क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब टाइम कितना लिया इसको ट्रेवल करने में, टी, और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, वी, तो हो जाएगा वी टी। कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, बी सी, और टाइम कितना लिया इसको ट्रेवल करने में, टी, और स्पीड कितनी है, बी, तो हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू बी टी मीटर। ऐसे ही हम बी डी की डिस्टेंस निकालते हैं। बी डी मतलब डी बी क्या होगा, स्पीड है बी इंटू टाइम कितना लिया, 6 + टी, तो हो जाएगा 6 + टी, तो यहाँ से आएगा बी इंटू 6 + टी मीटर। अब गाइस बी सी और डी बी की डिस्टेंस हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan का फार्मूला लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपान बी सी होगा। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी की वैल्यू क्या है, बी टी है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी, √3 इंटू बी टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब गाइस हम ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी अपान बी डी।
अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपान BD क्या है 6 प्लस T इंटू वी। यहाँ से AB की वैल्यू क्या आएगी AB की वैल्यू आएगी 6 प्लस T इंटू वी अपान √3। अब गाइस AB की वैल्यू क्या है √3BT, तो हम इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3 इंटू BT इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस T V अपान √3। तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा 3T इज इक्वल टू 6 प्लस टी। और 3 कैसे हुआ √3 उधर जाएगा तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। टी पहले से ही था 3T इज इक्वल टू 6 प्लस टी। यहाँ से होगा 3T माइनस टी इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 2T इज इक्वल टू 6। तो टी की वैल्यू क्या आई टी इज इक्वल टू 6 अपान 2 ये हो जाएगा 3 सेकेंड। मतलब कि जो कार है वह C पॉइंट से इस टावर के फुट तक आने में 3 सेकेंड लेती है।